नमस्कार, मैं हूं ओमकार पांडे। ओपिनियन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जरा सोचिए, आप समंदर के एक ऐसे सकरे रास्ते में हैं जहां पानी के नीचे 80 से ज़्यादा जिंदा बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं और सामने खड़ी है ईरान की खूंखार रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की गनबोट्स, यानी IRGC की गनबोट्स। एक भी गलत मोड़ और करोड़ों का जहाज पल भर में राख। इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यही खौफनाक मंजर है। दुनिया भर के देश डर के मारे अपने जहाज पीछे हटा रहे हैं, लेकिन इसी मौत के चक्रव्यूह के बीच से सीना तान कर ईरान के रास्ते को चीरता हुआ निकलता है भारत का एक जांबाज जहाज APJ प्रीति 2। जी हाँ, जब दुनिया थर-थर काँप रही थी, तब इस हिंदुस्तानी जहाज ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद अमेरिका तक को भी नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वक्त भी भारत के 15 बड़े जहाज उसी मौत के कुएं में फंसे हुए हैं। आज की वीडियो में हम इस पूरे इंटरनेशनल थ्रिलर को डिकोड करेंगे कि कैसे भारत ने इम्पॉसिबल मिशन को पूरा किया। वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले ये समझिए कि ये बवाल है क्या और आखिर ये जगह इतनी ज़रूरी क्यों है। तो आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुंदर का इतना सकरा रास्ता है कि इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 39 किलोमीटर है, लेकिन दुनिया का 25% कच्चा तेल और भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसे दुनिया का इकोनॉमिक चोक पॉइंट भी कहा जाता है, यानी अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घुट जाएगा। अब हुआ ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते मिलिट्री टेंशन के बाद ईरान ने इस पूरे रास्ते पर अपने नए और कड़े नियम थोप दिए हैं। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने साफ कह दिया है कि अगर किसी जहाज को यहाँ से निकलना है तो उसे ओमान के रास्ते से नहीं, बल्कि ईरान की समुद्री सीमा यानी कोस्टल रूट के बिल्कुल पास से होकर गुजरना पड़ेगा। अब एक तरफ अमेरिका की नेवी है, दूसरी तरफ ईरान की सेना और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने वार्निंग दे दी है कि इस पूरे इलाके में ईरान ने पानी के नीचे घातक नेवल माइंस बिछा दी हैं। ऐसे बारूदी माहौल में एंट्री होती है भारत के जहाज APJ प्रीति 2 की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत ने एक माल ढोने वाले जहाज के लिए इतनी बड़ी कूटनीतिक बाजी क्यों खेली। इसमें ऐसा आखिर क्या था? तो आपको बता दें कि इस जहाज पर सवार था 65,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर यानी खाद। इस समय भारत में खरीफ की फसल का सीजन चल रहा है। किसानों को इस वक्त खेतों में डालने के लिए यूरिया, DAP और सल्फर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये खाद टाइम पर भारत नहीं पहुंचती है तो देश में फसलों की पैदावार गिर जाएगी, मंडियों में अनाज महंगा हो जाता है और देश में हाहाकार मच जाएगा। तो आपको बता दें कि इस जहाज पर सवार था 65,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर यानी खाद। इस समय भारत में खरीफ की फसल का सीजन चल रहा है। किसानों को इस वक्त खेतों में डालने के लिए यूरिया, DAP और सल्फर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये खाद टाइम पर भारत नहीं पहुंचती तो देश में फसलों की पैदावार गिर जाती, मंडियों में अनाज महंगा हो जाता और देश में हाहाकार मच जाता। भारत सरकार ने इस साल के लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया है ताकि देश में खाद की कमी न हो। ओमान, रूस, मिस्र और मोरक्को जैसे देशों से ये खाद मंगा रहे हैं और बदकिस्मती से इन ज़्यादातर जहाज़ों को इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आना पड़ता है। APJ प्रीति 2 हमारी इवैक्यूएशन लिस्ट में 9वें नंबर पर था और इसका सुरक्षित निकलना देश के करोड़ों किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी टेंशन भी है। जहां एक तरफ APJ प्रीति 2 और उसके साथ 8 और भारतीय जहाज सुरक्षित निकल गए हैं, वहीं इस वक्त भी भारत से जुड़े 15 बड़े जहाज इसी डेंजर जोन में अब भी फंसे हुए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी DG शिपिंग की रिपोर्ट बताती है कि ये जहाज इस वक्त पर्शियन गल्फ के पश्चिमी हिस्से में कतार लगाकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 5 जहाज ऐसे हैं जिन पर सीधे भारत का झंडा लगा हुआ है। 4 जहाज विदेशी झंडे वाले हैं, लेकिन उनका मालिकाना हक या मैनेजमेंट भारतीय कंपनियों के पास है और 6 जहाज पूरी तरह विदेशी हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन जहाज़ों का जो क्रू है, जो कैप्टन और जो नाविक हैं, वो हमारे भारतीय नागरिक हैं। इन 15 जहाज़ों पर इस वक्त 10 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा का माल लदा हुआ है। ये सब वहाँ सिटिंग डक बने हुए हैं, यानी अगर दोनों देशों के बीच एक भी मिसाइल इधर उधर हुई तो इन पर बड़ा खतरा आ सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है
कि जब दुनिया के बाकी देश वहां जाने से कतरा रहे हैं तो भारत के जहाज ईरान के रास्ते से कैसे निकल गए। इसके पीछे है भारत की नेक्स्ट लेवल डिप्लोमेसी। दुनिया जानती है कि भारत के संबंध अमेरिका से भी मजबूत हैं और ईरान के साथ भी हमारी दोस्ती सदियों पुरानी है। जब ईरान ने ये नया रूल बनाया तो भारत के विदेश मंत्रालय और नौसेना ने तुरंत बैक चैनल कूटनीति शुरू कर दी। ईरान के अधिकारियों से सीधे बात की गई और उन्हें समझाया गया कि इन जहाज़ों में जो माल है वो कोई मिलिट्री विपन नहीं है, बल्कि भारत के गरीब किसानों की खाद है। ईरान ने भारत की इस बात का सम्मान किया। उन्होंने भारतीय जहाज़ों को अपने कोस्टल रूट से जाने की इजाज़त दे दी। इस रास्ते का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ईरान की मुख्य भूमि के पास है, इसलिए यहाँ गहरे समुंदर वाली बारूदी सुरंगें नहीं हैं। यानी भारत ने अपनी कूटनीति से मौत के उस पूरे चक्रव्यूह को बाईपास कर दिया। तो दोस्तों, ये है कहानी उस जांबाज भारतीय शिपिंग क्रू और हमारी सरकार की, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से देश को एक बहुत बड़े क्राइसिस से बचा लिया। एपीजे प्रीति 2 तो सुरक्षित भारत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब इंतजार है उन 15 जहाज़ों और हमारे उन भारतीय क्रू मेंबर्स का जो अब भी वहां फंसे हुए हैं। उम्मीद है कि भारतीय नौसेना और विदेश मंत्रालय उन्हें भी जल्द सुरक्षित वापस निकाल लाएगा। धन्यवाद।